आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? इसी बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया? इसी बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाए। चलिए, तो सुरवीर सिंह सजवाण जी को भी आपने सुना, और उनकी भाषा में भी कितनी मर्यादा थी कि एक बार भी उन्होंने कोई ऐसा शब्द इस व्यक्ति के लिए नहीं कहा। सिमवाल साहब, आप भी बहुत आदरपूर्वक माननीय का संबोधन कर रहे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति मान्य बोलने लायक है? सर, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो महान भाव हैं, उनके द्वारा जो ये अर्जित गरिमा है, जो जनता ने उनको पूर्ण बहुमत देकर के भेजा है सदन में, ये उसके प्रति हमारा सम्मान है और कुछ नहीं है। और ये माननीय है तो ही, महान भाव भी हैं। अब ये अपनी गरिमा को, शुचिता को कितना बना के रखते हैं, जो इनके प्रति जो आदर का भाव है, जो जनता की, इतनी जनता की जो प्रतिनिधित्व उन्हें मिला है, ये उसका सवाल है। ये केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी का सवाल नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस पद की शपथ ली है विधानसभा में, ये उसके प्रति आदर का सवाल है जी। अब अभी तक नैतिकता, आदर जिसकी बात आप कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर न तो उन्होंने इस्तीफा दिया, न उनका अभी तक जो सूचना मिल रही है, हम पल पल निगाह बनाए हुए हैं कि उनको अभी तक हटाया भी नहीं गया मंत्रिमंडल से। विधानसभा अध्यक्ष जिनका जिक्र हो रहा था, उन्होंने तो पीठ की गरिमा को भी नहीं रखा। विधानसभा अध्यक्ष किसी गरिमा पर, वेल पर आने पर, जन समस्याओं के बारे में अगर वेल पर आते हैं तो निलंबित कर देती है, बर्खास्त कर सकती है। कल हरीश धामी जो विधायक था, उन्होंने कहा मैं अपनी समस्या उठा रहा हूं, यदि मेरी बात में झूठ निकला कि फलाना सड़क, फलाना गेस्ट हाउस टूटा हुआ नहीं है, आपदा का पैसा कहीं और जा रहा है, एक अंश झूठा निकला, आप तुझे पदच्युत कर सकती हैं, बर्खास्त कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसने सदन में पीठ के सामने यह कहा, पीठ ने अगर अभी तक कार्रवाई नहीं की तो पीठ ने अपने उस कुर्सी की गरिमा, उस पीठ की गरिमा को बचा के रखा क्या? सदन में ऐसी कार्रवाई पर शिवप्रसाद सिमवाल जी इतनी बड़ी बात बोलने पर क्या पीठ को अब तक तत्काल कार्रवाई कर देनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी? और यदि नहीं की तो उस पीठ की गरिमा क्या स्वयं अपनी गरिमा को बचा पाई? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रितु खंडूरी जी हैं, वो खुद, उन्हें नहीं पता कि एक विधायक होने के नाते जो उनका कद है और जो सदन चलने के दौरान उस कुर्सी पर बैठने के जो उनके अधिकार हैं, उनमें क्या अंतर है। वो खुद उस गरिमा का पालन नहीं करती, ना एक विधानसभा अध्यक्ष का पद होने के नाते जो मर्यादाएं उनको, जो धर्म, राजधर्म उनको धारण करना होता है, ना वो उसका पालन करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो एक कार्यकर्ता बनी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियानों में वो खुलकर पार्टी के बैनर तले घूमती हैं, जबकि वो भूल जाती हैं बार बार कि वो पूरे सदन की अध्यक्ष हैं, विधानसभा की अध्यक्ष हैं, और ये पद, इस पद की जो मर्यादा और गरिमा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बड़ी, बार बार भूल जाती हैं। तो जब अपनी पद की गरिमा, और जो सबसे बड़ी बात है कि अपने पद का किस तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। कई ऐसे निर्णय हैं जो उनके किए हुए निर्णय बताते हैं कि वो पक्षपाती हैं, उनका विजन क्लियर, साफ नहीं है। दूसरा, कई तरीके के अनियमितताओं के उन पे आरोप हैं विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान। इसके अलावा कल ही का अगर हम केस उठा के देखें तो वो चाहती तो संसदीय कार्य मंत्री जी को बोल सकती थी कि भाई आप नीचे बैठिए, लेकिन आप अखबारों की सुर्खियां भी देखेंगे कि उस पर भी वो आया है, कवर किया है मीडिया ने भी। आमतौर पर मीडिया ऐसा करता नहीं है। उस पर लिखा कि भाई विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अपने मंत्री को बैठने के लिए कहें। तो जब विधानसभा के अंदर भी अगर मुख्यमंत्री जी को ही अपने मंत्री जी को बैठने के लिए कहना पड़ेगा, तो फिर विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की क्या वैल्यू है? मतलब ये बड़ी चालाकी से अपनी गेंद दूसरे के पाले में सरकाने में माहिर है माननीय विधानसभा अध्यक्ष।
चाहे देहरादून में सदन कराने की लेकर के उनका वो था निर्णय था कि भाई कि मैं उन्होंने बाकायदा बोला कि मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो सत्र जो है देहरादून में कराएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब आप सदस्यता समारोह में भाजपा के झंडे तले घूमती हैं, सदस्य बनाते फिरती हैं, तो क्या पार्टी फोरम पे आप ये बात नहीं कह सकती थी? आप कह रही हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या डायरेक्ट आपकी बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं? इसलिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? या फिर आप केवल अपने पाले की जो गेंद है, उसको मुख्यमंत्री जी के पाले में सरकाना चाहती हैं? दूसरी बड़ी बात है कि जब ये परंपरा है कि बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में ही होगा और दूसरा ये नियम भी है, तो आखिर इस बार क्यों नहीं हुआ? और जो इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां पे ई विधानसभा का कार्य चल रहा है, तो ये बताया जाए कि भाई इस बार की जो विधानसभा में है, कितना कार्य ई विधानसभा के रूप में हुआ? जो लैपटॉप माननीय विधायक गणों को दिया गया, उन्होंने लॉगिन इक्का दुक्का कई लोगों ने लॉगिन से भी आगे नहीं बढ़े, कईयों ने खोला भी नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर क्या ई विधानसभा का परिपालन अपने आप में अनुपालन किया? और ऐसा कौन सा काम था अगर नहीं भी होता तो एक बार मौका था। अगली बार आप बोलोगे साहब 4 धाम यात्रा है, उसके बाद आप बोलोगे कि बरसात है, उसके बाद आपको फिर ठंड लगेगी। तो एक मौका था गैरसैंण में सदन कराने का, जिसको सरकार के स्तर की चूक कह लीजिए या माननीय विधानसभा अध्यक्ष के स्तर की चूक कह लीजिए, वो खो चुकी है सरकार। इसी तरीके की छोटी-छोटी बातें कि जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से दबाव में आएँगे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा फिर सरकारों को उठाना पड़ता है, पार्टी को उठाना पड़ता है और कहीं न कहीं इन प्रकार फिर इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भी, आगामी चुनाव में भी सरकारों को उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके की गरिमा विधानसभा अध्यक्ष जी आपने देखा होगा जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, इन पे इनके खिलाफ एक याचिका कोर्ट में गई थी, जब इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के दौरान राहत राशि के चेक 5-5 हजार के चेक अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को बांटे। एन आचार संहिता के दौरान इस पर जनहित याचिका हुई थी और मैं पहली बार, क्योंकि अभी मौका आया ये बात का, और पहली बार आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रिवील कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास कोर्ट की तारीखों की सीट पड़ी हुई है, अभी मेरे मोबाइल पे ही हो, उस पे तारीख लग रही है। 2 व्यक्तियों ने वो जनहित याचिका दायर की थी और अब उस जनहित याचिका की पैरवी तक में भी कोई नहीं जा रहा है। क्यों? जिस व्यक्ति ने वो याचिका लगाई थी, उसमें से एक व्यक्ति खुद भाजपा में आ चुके हैं। क्या कारण है ऐसा? तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है जब जो लोग सवाल उठाते हैं, वो उस पे कायम नहीं रह पाते। विधानसभा में कुछ सवाल उठते हैं, तो वो उठते ही बैठ भी जाते हैं। तो इसी तरीके के जो महान भाव हैं, वो जीतते आते हैं फिर लगातार और सदन भी उनको इसी तरीके से सुनने के लिए अभिशप्त है और न सिर्फ सदन बल्कि उत्तराखंड की जो जनता है, वो भी सुनने के लिए अभिशप्त है। अगर इनसे पूछा जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके लिए इन्होंने साले शब्द का इस्तेमाल किया, हमने तो इस बात का सवाल उठाया कि भाई एक उत्तराखंड के लोगों के लिए आरक्षित सीट से एक दूसरे राज्य के व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो, गलत है। गलत परंपरागत रूप से भी गलत है और कानूनी वैधानिक रूप से भी गलत है। और इन्होंने खुल के मेरे ख्याल से सरकार पे दबाव डाला होगा कि भाई इनको टिकट दिया जाए। उससे पूरे उत्तराखंड में जो छवि खराब हुई, उसका खामियाजा आज पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। इस बात को लेके परंपराएं अगर एक बार टूटती हैं तो फिर वो वापस जल्दी से नहीं लौटती। इन्होंने विधानसभा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जो परंपराएं तोड़ी, जो मर्यादाएं तोड़ी, उसी का तो अनुसरण आज रितु खंडूरी जी कर रही। वो भी तो यही काम कर रही हैं, कभी भाजपा की पार्टी में जा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं और जिस काम के लिए वो चुनी गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। उनके पटल पे कई सारे ऐसे विनिश्चय हैं जो जिनका निर्णय होना है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिस पर निर्णय लेना है विधानसभा अध्यक्ष जी ने।
लेकिन उन पर किसी पे भी चीज पे वो निर्णय नहीं लेती, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का जब क्षरण होता है गरिमा का, परंपरा का, तो फिर ये रिटार्डेशन कह लीजिए, इरोजन कह लीजिए, ये जल्दी से रुकता नहीं है फिर, और ये आने वाले लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदायक है हमारे लिए। इसीलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मांग की है कि भाई इनको एक तो सदन में आने से आप रोकिए 2-3 महीने, 2-3 विधानसभा सत्रों तक, और इनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तभी जाके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक क्षतिपूर्ति करने का एक मैसेज जाएगा कि हाँ वाकई सरकार सीरियस है। और अगर न विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कुछ करती है, न माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ करते हैं, और जिस तरीके से आज किसी विधायक गण ने भी सवाल नहीं उठाया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल इनके बयान पे भी, कल के दिन कोई लीपापोती वाला बयान किसी और की ओर से सामने आ जाएगा कि इनके कहने का आशय वो नहीं था, इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो तो भला हो कि जो अब लाइव कार्रवाई दिखाई जाती है विधानसभा की, अगर वो नहीं होता तो शायद पता भी नहीं चलता कई लोगों को कि इन्होंने जो है माननीय मंत्री जी ने इस तरीके की बातें जो है पर्वतीय समाज के प्रति अपनी नफरत को दर्शाते हुए कही है। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से भी कि इनके जो नए पुराने सारे मामले हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो इनका विधानसभा आचार संहिता के दौरान जो इनके विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा चेक बांटे जाने का मामला है, आखिर क्या कारण है कि उसके लिए 2 लोगों को जनहित याचिका लगानी पड़ी? क्यों नहीं तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन चुनाव आयोग ने इस पे कार्रवाई की? अगर तभी कार्रवाई कर लेते तो मुझे नहीं लगता था कि आज ये इतना मनभड़ होकर के जो है आज ये इस तरीके की बयानबाजी करते। जी चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। अब परिचय क्या दूं मैं आपका? साले पहाड़ के लोग, अब आपकी बारी, आप बोलो। देखिए राजीव जी, आप भी अपने धरती पुत्र की भूमिका निभा रहे हो, जिस पर अन्य पार्टियों के, अन्य चैनलों को दिखाना चाहिए था। दुख के साथ कह रहा हूं, कोई दिखा नहीं पा रहा है। मगर आप जैसे लोग हो जो उत्तराखंड के दर्द को जनता के बीच में ला रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी का ये नंगा चेहरा आप दिखा रहे हो। ये वो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जब ये सत्ता में बैठे तो इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये वो प्रेमचंद अग्रवाल हैं जिन्हें उत्तराखंड की महान जनता ने ऋषिकेश में सहर्ष स्वीकारा। ना इनको कभी मैदान का समझा, ना कभी पहाड़वाद किया। और ये धूर्त निर्लज्ज बेईमान आज पहाड़ियों को फिर गाली दे रहा है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। इसकी हरामखोरी का जो मुख्य कारण है, क्योंकि इसके ऊपर जो है रामलाल का हाथ है, भाजपा के आरएसएस के कोई बड़े नेता है। दूसरी बात, जो आदमी विधानसभा में भ्रष्टाचार कर रिश्तेदारों को नौकरी लगा दे, मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई ना करे, तो इसका दुस्साहस तो होना स्वाभाविक है। जो पहाड़ियों को सरेआम सड़कों पे पीटे, अभद्र गालियां बके मां बहन की, उसके बाद इसको पद से बाहर ना निकाला जाए, तो ये दुस्साहस तो इसका बढ़ेगा। जो व्यक्ति नगर निगम के चुनाव में पासवान के समर्थन में इन अपने कार्यकर्ताओं को ये कहे पहाड़ियों को गाली दो, जो चुनाव गणना के टाइम पर ये कहे कि मजबूती से खड़े रहना, पीछे मैं खड़ा हूं, डरना मत, यानी कि वोट को प्रभावित करने के लिए चाहे बूथ को डिस्टर्ब करना पड़े कर दो, पीछे प्रेमचंद अग्रवाल है। इसके पीछे अगर सच्चाई में जाओगे तो जमीनी हकीकत यह है कि यह महाधूर्त बेईमान, भूमाफिया और मानसिक विकृत भारतीय जनता पार्टी का नेता सदन में बैठने लायक नहीं है। और मैं इससे बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर धामी उत्तराखंड का नेता होता, अभी तक इसको पद से मुक्त कर चुका होता। मगर दुख की बात है, धामी भी दिल्ली वालों के चरणों से बना हुआ है, नागपुरियों के दबाव में बना हुआ है। इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम अपराध पे अपराध करते जा रहा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जितने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये गालियां उनके मुंह पर भी पड़ी हैं। जितने भाजपा के नेता हैं,
माँ बहन उनकी भी हैं। और ऐसे बेईमान को यदि भाजपा पोषित कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये चेहरे बदलकर भेड़िए उत्तराखंड को लूट रहे हैं। अभी तो देखते रहिएगा, कभी ना कभी तो आएगा हमारा समय। इसने जितनी संपत्ति जोड़ी है, अगर इसको कच्चे में ऋषिकेश से ना भगाया तो काहे के नेता हम। जनता की ताकत जिस दिन हाथ में आ गई, क्योंकि ये अकूत संपत्ति का मालिक है, ये और मदन कौशिक, ये नजरों में है, बचेंगे नहीं। और जिस तरीके से आज इसने विधानसभा में सरेआम पहाड़ियों को गाली दी है, ये बताने के लिए काफी है कि निर्लज्ज ये अपनी हदें पार कर चुका है। अगर ये मेरे सामने खड़ा होता, इसके गाल पे चांटा जवाब दबा चुका होता मैं अभी तक। ये इतना बेशरम हो गया, इसको मुझे लगता है कि ये सोच रहा है पहाड़ी इसको कुछ कह नहीं सकते। इसकी हरामखोरी से उत्तराखंड जो है आज आग बबूला हो रखा है। कल हमने इसका पुतला दहन करना है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, इसे पदमुक्त कीजिए, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की बात करेंगे। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो लोकतंत्र में बहुत से तरीके होते हैं, इसको दिखा दिया जाएगा कि अगर जनता के साथ में अगर इस तरीके का अभद्र व्यवहार करेगा तो उसका खामियाजा भी तुझे भुगतना पड़ेगा, जनता छोड़ेगी नहीं। राजीव जी, कितना पहाड़ के भोले लोगों को आज ये परीक्षा लेगा भाई। तुमने सुरेंद्र को मारा, तुझे जनता ने माफ कर दिया। तूने सरेआम पहाड़ियों को ललकारा, माफ कर दिया। अब तुम सदन में भी बदतमीजी कर रही हो। और दूसरा, उससे बड़ी बात यह है, विधानसभा अध्यक्षा इसका पक्ष ले रही है, उत्तराखंडियत की बात कर रही है। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारा मंत्री जो है सदन में बदतमीजी पे उतर आया। ये चेहरा है भाजपा का। और अभी तो आप देख लीजिए राजीव जी, अभी तो भू कानून ने एक और रास्ता खोल दिया पहाड़ियों को कमजोर करने का। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जो है भू कानून से दूर कर दिया और धारा 2 यहां लागू कर दी कि शहरों में जो जितनी जमीन खरीद सकता हो। कहने का मतलब है भूमाफिया 5 बीघा जमीन खरीदेगा रायपुर में, और खरीदेगा नहीं, जमीन के मालिक को देगा और 250 गज की रजिस्ट्रियां कराएगा सहारनपुर मेरठ वालों की। और जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुख्यमंत्री यादव होगा। अभी तो ऋषिकेश में पासवान बना मेयर, जिस दिन मुख्यमंत्री होगा राजीव जी, आपका और हमारा चलना दूभर हो जाएगा। ये स्थितियां, इसके संकेत मिलने लगे हैं। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम गालियां बक रहा है पहाड़ियों को, और किस कदर भाजपा के नेता बुजदिल और बेईमान हो चुके हैं, एक भी प्रतिकार करने को तैयार नहीं है। ये हालात उत्तराखंड के हो चुके हैं कि सदन में जूते भी पड़ रहे, गाली भी खा रहे, मगर एक दूसरे के लिए चुप होकर बैठे हुए हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो अभद्रता की है, इसको इसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे बदतमीज हराम किस्म के व्यक्ति को सदन में नहीं रहना चाहिए। इसने पूरे उत्तराखंड की बेइज्जती की है, इसने ऋषिकेश के तमाम मतदाताओं की बेइज्जती की है, इसने उत्तराखंडियत की बेइज्जती की है। ऐसे निर्लज्ज को यदि मुख्यमंत्री पद मुक्त नहीं करते तो माना जा सकता है कि यह चरित्र धामी का भी है, यही चरित्र भाजपा के विधायकों का भी है, यही चरित्र सरकार का भी है, और यह उत्तराखंड की जनता को कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। जी राजीव जी। उत्तम सिंह रसवाल जी, आप बिल्कुल उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जिसका बाजार नरेंद्र नगर है। आप खासतौर पर उस पर्वतीय क्षेत्र में जिलाध्यक्ष की भूमिका में है, देवप्रयाग वाला जो और नरेंद्र नगर वाला हिस्सा है, और आपसे टच्ड है, नदीवार नदी पार का मामला है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के बारे में तो कई लोग ये कहते हैं कि वो पिटाई भी करते हैं लोगों की, गालियां इससे पहले भी हुई है। मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, और वो तो हमें इतने दूर रह के जो हमें खबरों के जरिए जानकारी मिलती है या जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, कोई चीज वीडियो में रिकॉर्ड हो गई तो बाहर आ गई। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कितने महान नहीं है उत्तम जी। जी 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 बिल्कुल। आप देखिए कि प्रेमचंद अग्रवाल लगातार विवादों में रहने वाले एक ऐसे नेता भाजपा के हैं कि जो भाजपा सोच को लगातार जमीन पर उतारने
काम करते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कहीं ये भाजपा की सोच है। और एक और चीज हमने इसमें एक और चीज हम सोचते हैं कभी कभी, हमने देखा है कि भाजपा जब भी मुद्दों में फंसती है तो कुछ ना कुछ ऐसा विवाद वो लेके आती है बीच में ताकि उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। कहीं ना कहीं आप देखिए, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तब तक एक बार काट के फिर से आ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बीच में आपको कोई कॉल आई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग को ये भी लग रहा है, एक बार काट के पुनः आ जाइए ताकि आपकी आवाज वापस सके। हाँ, एक बार आपकी इसको सुनना सारी, एक बार काटिए फिर पुनः आ जाइए। सती साहब, इन सारे विषयों पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्या अभी तक उत्तराखंड को मांगना चाहिए था उनका इस्तीफा? क्या सरकार के पास अधिकार नहीं होता कि मंत्री को बर्खास्त कर दे? क्या विधानसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार नहीं था कि तत्समय निर्णय दे देती? विधानसभा अध्यक्ष के जो पीठ में बैठी हैं, जिस बात का जिक्र सेमवाल जी कर रहे थे, पीठ के सामने, पीठ इसलिए कहते हैं इसे, जब वहां का सामान्य मर्यादा है कि ऐसे चलते झुका के, सीधा चेहरा आगे करके चलते भी नहीं है, सिर्फ चलने की चाल पे बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसलिए पीठ ऐसे सर झुका के चला जाता है जब उनके सामने से गुजरा जाता है, और फिर अपनी चेयर में बैठते हैं। आसन की इतनी अधिक गरिमा है, तो क्या उन पर दो लोग जो सक्षम प्राधिकारी थे, एक विधानसभा अध्यक्ष तत्काल कार्यवाही कर सकते थे, दूसरा मुख्यमंत्री अब तक उन्हें बर्खास्त कर सकते थे? यह अधिकार उनको है, या मैं जो कह रहा हूं ये गलत है सती साहब? नहीं राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे विधानसभा में बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं। जो आप पीठ की बात कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष एक खुद पीठ होती है जहां सदन में कानून बनते हैं, नियम सारे विधायकों के, पूरे जनता के कानून जो विधानसभा में सदन के अंदर बनते हैं, उनकी एक गरिमा होती है। लेकिन जिस तरह से राजीव ये हुआ है, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा राजीव, कि जो पहाड़ और मैदान का ये जो नफरत का बीज ये लोग बो रहे हैं, यह इस राज्य के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होगा। मैंने कुछ दिन में आपको अभी जिक्र कर रहा हूं जिस बात का, कि मैंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर करीबन 9 बजे के आसपास एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें मैंने सारी बातें कही हैं कि जो ये मैदान का और पहाड़ का जो जहर ये घोल रहे हैं, यह इस राज्य के लिए राजीव बहुत खतरनाक होने वाला है। और जो आने वाला समय होगा इस राज्य के लिए, इस पहाड़ के लोगों के लिए सोचना होगा कि क्या पहाड़ में राजीव क्या रह गया है जिसका जिक्र कर रहे हैं आप? पहाड़ की बात कर रहे हैं लोग, क्या है पहाड़ में बचा हुआ? ना बजट पहाड़ को देते हैं, ना आप राजधानी पहाड़ को दे रहे हैं, ना आप पहाड़ के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। जो 1 लाख करोड़ का बजट है, क्या दिया गया उसमें पहाड़ में? जो वित्त मंत्री खुद आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं पहाड़ के लिए, पहाड़ की, चलो पूरे पहाड़ में लोग, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई हमारे पूर्वज अन्य जगहों से आए हैं, तो आप किसको ये बात बता रहे हैं? उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जिक्र जिस बात का किया जाना चाहिए कि पहाड़ में जो आपने पहाड़ और मैदान की राजनीति का नफरत का भी इस राज्य में बो दिया है, इसके लिए जिम्मेदार क्या प्रेमचंद अग्रवाल होगा? कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार राजीव? बहुत शर्मनाक बात है इस राज्य के लिए कि जो इस तरह का जो इन्होंने आज एक नफरत का भी जिस राज्य में बो दिया है। हमारे इतने सारे विधायक वहां सदन में मौजूद थे, लेकिन इनकी जो गरिमा है, इन्होंने सदन की गरिमा तो खोई, लेकिन इस राज्य के लिए भी इन्होंने एक, आज मुझे लगता है कि एक शर्मनाक करतूत किया राजीव। मैं निशब्द हूं इन बातों के लिए। आज इस राज्य की जो गरिमा थी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। क्या पहाड़ और मैदान, क्या हम पहाड़ एक नए राज्य की मांग करें? अब ऋषिकेश से क्या हम ऊपर एक नए राज्य की मांग शुरू कर रहे हैं आज उत्तराखंड के लोग, कि तुम जैसे जो नेता है क्या इस राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं? शर्म की बात है राजीव। मैं बहुत, एक पत्रकार होने के नाते मुझे शब्दों की गरिमा का सवाल होना चाहिए था, लेकिन जो आज मुझे लगा कि मैं भी एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि जो सदन में तुम्हारे दिए गए बयान है, क्या इनको सुनने के लिए हम लोग बैठे इस राज्य में? लेकिन राजीव बहुत शर्मनाक बयान दिया इन्होंने। इन लोगों ने नहीं सुना है, उनको सुनाता हूं, कुछ और भी दिखाता हूं मंजर आपको, ये भी सुनिए और भी मंजर आपको जरा दिखाता हूं। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना, कोई बात है क्या?
मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। और भी मंजर देखिए। राजीव जी, बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। चलिए, तो जो दर्शक नए जुड़े हैं, आप लोगों ने भी सुन लिया कि आपके मंत्री जी जिनको आपने मंत्री बनाया वो क्या कहते हैं। साले पहाड़ के लोग, क्या ये राज्य पहाड़ के लिए बनाया है? अरे शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोगों ने 42 शहादतें दी, महिलाओं की आबरू गई, 3 दशकों तक आंदोलन किया, स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, दुकानें बंद रही, घर घर गांव गांव नारे लगे। इसलिए क्या पहाड़ के लोगों ने बनाया था ये उत्तराखंड? पहाड़ के लोगों के लिए बनाया था अपने उत्तराखंड, या प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए बनाया था? जब आपको साले होना था तो क्यों बनाया था उत्तराखंड? उत्तराखंड आंदोलन में ये राज्य विरोधी थे, तब भी गालियां बकते थे पहाड़ियों को कि पहाड़ियों को खाने को कुछ नहीं है, उत्तराखंड मांग रहे, ये खाएंगे क्या अगर बन गया तो, और हमारे रहते बना के दिखवा लो, यही कहा करते थे। और आज दुर्भाग्य देखिए, मैं तो अपनी जनता को भी कहूंगा कि आपने उत्तराखंड के मूल को जिस तरीके से दरकिनार किया है, कारण सिर्फ एक ही तो है कि हम पे झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कर्मचारियों के बीच के हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, इसीलिए तो हम चुनाव नहीं जीत पा रहे। नहीं तो ऐसा प्रेमचंद अग्रवाल में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए जो ये बार बार चुनाव जीत रहा? पता नहीं क्या, जब ये विधानसभा में रहा तो विधानसभा पद की गरिमा इसने जो है कैसे तार तार करी, कैसे उस पैसे का दुरुपयोग करके वोट खरीदे, पता नहीं है लोकतंत्र में। क्या उत्तराखंड की जनता देख नहीं रही है? पासवान कैसे जीता, क्या जनता देख नहीं रही है कि कैसे रात के अंधेरे में जो है वोटिंग रोक दी गई? और उसके बावजूद भी अगर भाजपा के अनुयायियों की आंख नहीं खुल रही, तो माँ बहन की गालियों के बाद भी आंख नहीं खुलेगी, तो आप क्या कहोगे? हमने राज्य शहादत के बाद लिया, लड़े हमने समझौते नहीं करे, और आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि इस राज्य के लिए सच्चे धरती पुत्र की भूमिका निभाते हुए हर संघर्ष में मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमारी किस्मत में जेल और इनकी किस्मत में जो है लूट। ये दुस्साहस इसीलिए है कि इनको पता है कि हम पर्वतीय मूल के लोगों को लालच देंगे, पर्वतीय लोगों को देश के नाम पर भटकाएंगे, और वो भटके में हमको वोट दे देंगे, और उसके बाद तो लूटना हम ही ने। इसका बेटा भूमाफिया, इसके पास अकूत संपत्ति, ये ईडी पीडी कहां मर गई, उनको नहीं दिख रहा है इसके पास पैसा कहां से आया। ये कल तक तो यहाँ दाल चने बेच रहा था, अचानक इसके पास इतनी अकूत संपत्ति और ये उत्तराखंड का मालिक हो गया। अब इसका ये दुस्साहस भी हो गया, सरेआम गालियां भी बक रहा है। ये इसका दोष नहीं है, ये समझ बैठा है
सत्ता के मद में इसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि मैं हर जगह चुनाव प्रभावित करके जीतता रहूंगा। और पहाड़ के लोग तो बोले हैं, मत चिंगारी लगाओ, घर में रहना दूभर हो जाएगा यदि पहाड़ का आदमी इन चीजों को अगर दिल पे ले गया तो। मगर क्या करें, 25 साल से लूट कर पिट कर भी पहाड़ का आदमी नहीं समझ पा रहा है कि ये राष्ट्र के नाम पर ठग सत्ता में बैठा दिए, ये राजनीतिक बेईमान सत्ता में बैठा दिए, ये उसी का परिणाम है। अरे उत्तराखंड का तो ये चरित्र नहीं था। कोई विधायक गोलियां लहरा रहा, कोई पूर्व विधायक गोलियां चला रहा, कोई पहाड़ियों को मां बहन की गाली दे रहा, कोई सड़कों पे पीट रहा, कोई जमीनें छीन रहा। अरे एक नरेश बौठियाल है, तपोवन में उसकी करीबन 70-80 करोड़ की संपत्ति पे मंत्री कब्जा करके बैठा हुआ, उसके गुर्गे। और हालात ये है कि वो अपनी जमीन को बचाने के चक्कर में दरोगा की नौकरी छोड़ बैठा, बाप दादाओं की जमीन नहीं बचा पा रहा। और दरोगा जो है चिट्ठी पे चिट्ठी इधर की उधर, उधर की इधर कर रहा है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। आज 5 साल हो गए। ये तो भूमाफिया बैठ गए सत्ता में, लुटेरे बैठ गए सत्ता में, चोर बैठ गए सत्ता में। और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में गाली दी है, अगर मंत्री धामी इसे बर्खास्त नहीं करता मंत्री पद से, तो यह माना जाएगा कि धामी से लेकर विधायक तक ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे बेईमान है। इन्होंने उत्तराखंड को अपनी बपोती समझ लिया। इन्हें लगता है कि हम ईवीएम के दम पर, पैसों के दम पर वोट लूट लेंगे और उत्तराखंड में आजीवन ऐसी राज करेंगे। सदा नहीं रहती झूठू तेरी जमादारी, जय दिन हमार आत्मा एजाली, ये तो नंगा नहीं कर दिया हमन, तो हमार भी नाम उत्तराखंडी नहीं। मगर दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता का मत बहुत बड़ा होता है। जनता ने जिस दिन मत दे दिया तो ऐसे प्रेमचंद अग्रवालों को गुरुकुल नारसन से बाहर बिल्कुल कच्चे में भेजा जाएगा, क्योंकि ये लुटेरे हैं। उत्तराखंड को लूट खाया इन्होंने। और उत्तराखंड क्रांति दल का चरित्र तब दिखेगा लोगों को जब इन बेईमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो उत्तराखंड के अंदर नैतिक चरित्र दिखाते हुए ऐसे बेईमानों को कच्चे में रखेंगे हम। तब जाकर जनता समझेगी कि लोकतंत्र में गरीब जनता के पैसों पे डाका डालने वाला उत्तराखंड के अंदर तो सुरक्षित नहीं रह सकता। कोई पूछने वाला नहीं है। इसने शिवपुरी इसने खरीद लिया, यमकेश्वर इसने खरीद लिया, देहरादून इसने खरीद लिया, रुड़की इसने खरीद लिया। कहां से आ रहा है इसके पास पैसा? इसके बाप के पास है इतना पैसा। मगर क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने इसको मत दिया हुआ है, भाजपा ने इसको मंत्री बना दिया और रामलाल का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए जम के उत्तराखंड को गाली दे रहा है, लूट रहा है। धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। जिस तरीके से ऋषिकेश में पर्वतीय मूल का आदमी एक मत हुआ था, वो तो ठीक है, इन्होंने वोट कैसे लूट ली सब जानते हैं। अब जनता सड़कों पे उतरेगी और ऐसे बेईमानों को उखाड़ फेंकेगी। और जिस दिन इनकी सत्ता जाएगी, राजीव जी नोट कर लीजिएगा इस बात को, ये एक भी व्यक्ति का चरित्र ऐसा नहीं है कि ये बिना सत्ता के 10 दिन बाहर रह जाएं। ये सब जेल जाएंगे, विधानसभा भर्ती घोटाले में जेल जाएंगे, अकूत संपत्ति जोड़ने में जेल ये जाएंगे। इनका पूरा बुढ़ापा सुद्धोवाला में मिलेगा। वहीं के लायक ये हैं और धोखे से उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि बने हैं। इनका असली चरित्र आज जनता ने देख लिया कि ये बेईमान ठग हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड को ये कलंकित कर रहे हैं, पर्वतीय मूल के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। ये एक नजीर बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने भ्रष्ट बेईमान लोग हैं। ये जिनका खाते हैं उन्हीं को गुर्राते हैं। अरे तुम्हें पहाड़ियों ने ऋषिकेश में पनाह दी और तुम उन्हीं पहाड़ियों को गाली दे रहे, उन्हीं पहाड़ियों के दम पे रोटी खाते हो, उन्हीं पहाड़ियों के दम पर तुम सत्ता में बैठे हो और उन्हीं पहाड़ियों को गाली दे रहे हो। अबे कितने अग्रवाल है ऋषिकेश में तेरे, तुझे शर्म नहीं आती पहाड़ियों को गाली देते हुए? ये मानसिक विकृत व्यक्ति है। इसके तो मुंह पे जितनी कालिक पोती जाए उतना कम है। अपने कर्मों से तो अपने मुंह पे कालिक पुतवा ही चुका है ये। मगर जिस तरीके से पहाड़ियों को अनशन बोल रहा है, इसके थू आती है इसकी शकल को देख के, इसके कुकृत्यों को देख के थूकने का मन करता है इसके चेहरे पर। शर्म नहीं आती इसको पहाड़ियों को गाली देते हुए। निर्लज कहीं का ऐसा मंत्री और धामी इसको संरक्षण कर रखा। इतना भी लाचार क्या है धामी, सत्ता आज है कल नहीं है। अगर तुम्हारा भी पहाड़ी चरित्र नहीं है तो इस समझ के बैठिए कि प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर धामी तक ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं
उत्तराखंड को चूसने के लिए सत्ता में बैठे हैं। जनता इनको सबक सिखाएगी 27 में, ये मेरा विश्वास है। बहरहाल इसने सदन को कलंकित किया है, ये बर्खास्त होना चाहिए। यदि नहीं होता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा है इसका चरित्र। अगर इसको अगर टमाटर तो पूरे सदन को मार दिया। 70 विधायक वहां बैठे थे, मंत्री वहां बैठे हुए, विधानसभा अध्यक्ष, पीठ का क्या सम्मान रह गया उस पीठ का? पीठ तो उसको बचाने पे लगी हुई थी। ये पीठ का चरित्र नहीं होता। मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है विधानसभा अध्यक्ष, तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, मगर क्या करें, सारे निलंबित कर सकती थी विधानसभा से। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री पद तो स्वतः चल जाता अगर वो निलंबित कर देती। ये दुर्भाग्य मांगने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उत्तम भाई, आपकी आवाज उस समय दिक्कत आ रही थी, आपने तो बहुत नजदीक से देखा है। क्या सचमुच हम लोग गलत तो नहीं करें? कोई बहुत सज्जन आदमी तो नहीं है ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी? जी उत्तम भाई। असवाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? वो तकनीकी दिक्कत हो रही है। राजीव, मैं दो मिनट अपनी बात रखूंगा, फिर मैं लेफ्ट भी हो जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस राज्य को पहाड़ मैदान में न बांटो। अगर आप इतनी गिरती हुई राजनीति आपको करनी है तो आप इस राजनीति को छोड़ दो। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकारें आती जाती रहेगी इस राज्य में, लेकिन जिस तरह से आज विराट राजीव सदन के अंदर हुआ है, इस राज्य को इन्होंने आज राज्य कलंकित कर दिया है। और ट्वीट में अगर ऋतु भूषण खंडूरी भी हमारी आवाज सुन रही है तो उनको तुरंत कार्रवाई करके प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो उन्होंने गाली शब्द आज पूरे पहाड़ के लोगों को दिया है वो राजीव शर्मनाक है। और मैं अभी एक बार लास्ट कहूंगा कि मत बांटो इस उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में। यहां के लोग इस लायक नहीं रहेंगे। राजीव, विदा लेता हूं। बांटने का सवाल थोड़ी है, ये तो उत्तराखंड को गाली है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य मांगा है, ये सदन के अंदर दी है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ये तो अब अपराध है। बिल्कुल पूरे राज्य को गाली दे रहा है। पहाड़ मैदान के बांटने का सवाल कहाँ है? मैदान में कौन है? वही पहाड़ तो है। आप कहाँ रहते हैं? ये राजीव अपनी राजनीति पहाड़ मैदान को बांटने पर भी लगे हुए हैं। गाली के साथ साथ इन्होंने राजीव, इन्होंने गाली के साथ साथ पहाड़ मैदान को भी बांटने का काम सदन के अंदर किया है। कौन सा पहाड़ मैदान? उस मैदान में कौन रहता है? वो मैदान किसका है? मैं वही बात कर रहा हूं। बिल्कुल राजीव, इनकी यही राजनीति अब रह गई है कि पहाड़ मैदान को बांटो और अपनी राजनीति करो, बस यही इनकी राजनीति इतनी है। और इसी राजनीति में ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने में लगे। पहाड़ बिल्कुल खोखला इन लोगों ने कर दिया। राजीव, जो बजट में आज बात कर रहे 1 लाख करोड़ को, क्या मिला उसमें पहाड़ के लिए, आप बताओ मुझे। लेकिन जो इन्होंने किया है सदन में बहुत निंदनीय है राजीव। उसके लिए इनको बिल्कुल पूरे उत्तराखंड की जनता से बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए मंत्री को। बिल्कुल माफ कर दोगे आप? नहीं, जनता से माफी मांगे। ये जनता के बीच जाके माफी मांगे। हम कौन होते माफी देने वाले राजीव इनको? ये जनता के बीच माफी मांगे कि भाई माफी दे दो हमें। मतलब तुम्हारी हालत ये हो गई कि तुम माफी मांग रहे हो कि हमें माफी दे दो भाई? नहीं, इन्होंने तो गाली जो दी है पहाड़ के लोगों के लिए राजीव, बिल्कुल गलत है वो। अरे वो तो जो देहरादून में रहता है, जो ऋषिकेश में रहता है, जो हल्द्वानी में रहता है, वो कौन पहाड़ी है? वो पहाड़ी नहीं है क्या? कुछ लोग पहाड़ी है, वो सारे अपने नीचे खेतों में रहते हैं। वो जो खेत है वो पहाड़ के तो खेत है, जो ऋषिकेश है, जो हरिद्वार है, पहाड़ के खेत है वो। ऊपर कुछ लोग रहते हैं, 4 भाई ऊपर बसे, 4 भाई नीचे बसे। असवाल जी, आपकी बात बार बार कट रही, अपनी बात बोलिए। असवाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपका माइक बंद है, बोलिए। आपने अपना माइक बंद कर रखा है। असवाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? असवाल जी, आपको बोलना नहीं तो मैं क्लोज कर रहा हूं अंतिम कमेंट। सती साहब, मुझे लगता है कि शांति भट्ट जी भी जो है
डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि असवाल जी को आवाज नहीं आ रही है हमारी। असवाल जी में जी। देखिए राजीव, मैं एक पत्रकार होने के नाते यही कहूंगा कि जो सदन के अंदर हुआ है, सदन की गरिमा का कतई ख्याल नहीं रखा गया है। दूसरा, जो गाली दी गई है वो एक पूरे समाज को गाली दी है, और इस पे तुरंत पीठ को भी संज्ञान लेना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी संज्ञान लेना चाहिए, और इनके केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए असवाल जी, अभी भी आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात आप कहना चाहे तो कह सकते हैं। मुझे लगता है उत्तम सिंह असवाल जी हैं तकनीकी दृष्टि से, क्योंकि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन आप सबके लिए जो दर्शक हैं, कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ये पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है, ये पूरे स्टेट को गाली दी गई है, पूरा पहाड़ी राज्य है। और अगर आपको नहीं यकीन है कि पूरे स्टेट को गाली पड़ी है, तो फिर से जरा सुनिए और समझिए वो क्या कह क्या रहे हैं। उसके बाद आप एक बार समझिए कि वो बोल क्या रहे हैं। पूरे इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। आज उत्तराखंड की विधानसभा में जो प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और संस्कृति की रक्षक अपने को बताती है, उसके एक ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को संसदीय भाषा नहीं आती हो,